हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि 3 डिजिट के नंबर्स का आपस में हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे विद अ शॉर्ट ट्रिक। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन देख लिया है, तो आज के सेशन में हम लोग 3 डिजिट का देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ले लिया है 237 इंटू 321। तो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक स्टेप्स सीख लेते हैं जो कि इस ट्रिक में हम लोग को फॉलो करने होते हैं कि कौन कौन से बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके हम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नंबर को इंग्लिश के लेटर्स के फॉर्म में लिख लिया है। मीन्स हमको जो जो स्टेप्स फॉलो करने हैं उनमें हम लोग को क्या करना है, इसलिए हमने डिटेल फॉर्म में उन सारे स्टेप्स को यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारा जो 3 डिजिट का नंबर है वो ABC इंटू DEF है। ये सारी डिजिट हैं हमारी उस पर्टिकुलर नंबर की। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हमको क्या करना होगा, सबसे पहले स्टेप में हमको स्टार्टिंग की दोनों डिजिट को छोड़ देना होगा और जो लास्ट की दोनों डिजिट हैं नंबर्स की उनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करके लिख देना होगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा CF, यानी CF का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यानी कि फर्स्ट स्टेप में हमारा आएगा CF। ठीक है, देन हम लोग सेकंड स्टेप में चलते हैं। सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है कि जो स्टार्टिंग की दोनों डिजिट है इन दोनों को छोड़ देना है और बची हुई डिजिट का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। राइट, तो ये हमारा हो जाएगा BF प्लस EC। ऑलराइट, सो दिस इज आवर सेकंड स्टेप। नाउ कम टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमको तीनों ही डिजिट लेनी है, राइट, और उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करना है, A का F से, D का C से, B का E से, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AF प्लस DC प्लस BE। तो ये हमारा है थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, हमको लास्ट की जो डिजिट है उनको छोड़ देना है और जो बची हुई डिजिट है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख लेना है। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा AE प्लस BD, राइट। और सबसे लास्ट स्टेप में हमको क्या करना है कि जो हमारी लास्ट की जो दोनों डिजिट है उनको छोड़ देना है और स्टार्टिंग की डिजिट का हमको मल्टीप्लिकेशन कर देना है। दैट मीन्स A का D से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा AD। तो ये सारे स्टेप हैं जो हमको फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप में लास्ट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, देन सेकंड स्टेप में लास्ट 2 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन थर्ड स्टेप में सारी डिजिट का पर्टिकुलर ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना है, देन फोर्थ स्टेप में स्टार्टिंग की 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, देन लास्ट स्टेप में स्टार्टिंग की फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। तो दीज आर द बेसिक स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो इन दैट पर्टिकुलर ट्रिक। तो चलिए अब हम लोग इस ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन था 237 इंटू 321। ऑलराइट, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप में हमको लास्ट की डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है। दैट मीन्स 7 इंटू 1, राइट। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7। अब दूसरा स्टेप क्या था, 3 इंटू 1 2 इंटू 7, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 3 एकम 3 और 7 दूनी 14। ये हमारा कितना आ गया, 4 3 7 और 1 17। तो यहाँ पे हम सिर्फ यूनिट प्लेस को लेंगे और 1 हमारा कैरी हो जाएगा। दैट मीन्स सेकंड स्टेप में हमारा आ गया 7। अब थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है कि तीनों डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1, दैट मीन्स 2 एकम 2, देन 3 इंटू 7, यानी कि ये हो गया 21। उसके बाद में 3 इंटू 2 यानी कि 6। इसको ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा, 6 2 8 9 और 1 10, 0 यहाँ से लगा 1 यानी कि 3। तो यहाँ पे हमको यूनिट प्लेस लेना है, यानी कि थर्ड स्टेप में हमारा आ गया 0 और 3 हमारा कैरी हो जाएगा। उसके बाद में हमारा क्या हो गया, फोर्थ स्टेप में लास्ट की डिजिट को छोड़ देना है, 2 इंटू 2 3 इंटू 3, यानी कि ये हो जाएगा 2 दूनी 4, राइट, 2 दूनी 4 और उसके बाद में ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 3 7 और 9 16। तो 16 में हम लोग सिर्फ ये यूनिट प्लेस को लेंगे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, और जो हमारा 1 आया है वो हो जाएगा कैरी। ऑलराइट, तो लास्ट स्टेप में अब क्या करना है हमको, लास्ट स्टेप में हमको 2 इंटू 3 करना है, राइट, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 कैरी, कितना हो गया ये 7। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया 76077।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इस देखने में हमको लगेगा कि बहुत ही लंबा मेथड है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हमने एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया है 897 इंटू 964। हमने सारे बड़े बड़े नंबर लिए हैं सो दैट मैक्सिमम कैरी आए, तो हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमको उतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप 7 इंटू 4, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4 7 28, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 फर्स्ट स्टेप में, और 2 हमारा हो जाएगा कैरी। उसके बाद में 9 चौके 36, उसके बाद में 7 छंग 42, ये हो जाएगा हमारा 6 4 10, 0 यहाँ से लगा 1 4 3 7 और 1 8। सेकेंड स्टेप में हमारा आया 0, 8 हमारा कैरी हो जाएगा। उसके बाद में हमको क्या करना है कि तीनों ही डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 इंटू 4, 9 इंटू 7, 9 इंटू 6। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 8 चौक 32, 9 7 63, 9 6 के 54। हम इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 2 10, 3 13, 17, 17 के साथ हासिल लगा 1, और ये हो जाएगा 6 3 9 1 10, 5 15। ठीक है, तो हम लोग यूनिट प्लेस को लेंगे, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा 7 और 15 हमारा हो गया कैरी। उसके बाद में थर्ड स्टेप में हम लोग फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 8 इंटू 6, 9 इंटू 9 और 15 हमारा पहले से ही कैरी है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 8 छंग 48 और 9 निमा 81। तो ये कितना हो गया हमारा 8 5 13 और एक 14 की 4 हासिल लगा 1, 8 2 10 4 14। यूनिट प्लेस को लेंगे, 14 हमारा कैरी हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 4 और ये हमारा हो गया है फोर्थ स्टेप। और लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 8 इंटू 9, दैट मीन्स 8 9 72। 72 को हम लोग 14 में ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 4 2 6 7 और 1 8, यानी कि 8 6। लास्ट स्टेप में हमारा आया 8 6, राइट। तो हमारा फाइनल आंसर आया 864708 और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो देखा आपने, हम लोगों ने कितनी जल्दी कितना इजीली इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। होप आपको आज की ट्रिक समझ में आ गई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नई ट्रिक के साथ में।